एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है CICM क्लासेज में। मैं अमन सिंह। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 7 इंटीग्रेशन क्लास 12th। एक्सरसाइज नंबर 7.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। जैसा कि हमें पता है कि एक्सरसाइज नंबर 7.2 में हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब जो भी हमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है तो हमें पता है इंटीग्रेशन में ना u इंटू वी का फॉर्मूला लगता है, ना u अपॉन वी का कोई फॉर्मूला होता है। जो भी हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है वो सिंगल टर्म का करना पड़ता है और वो भी ऊपर होता है, सिर्फ न्यूमरेटर के अंदर, अंश के अंदर। तो उसके लिए जो हम इनके अंदर जो चेंजेस करेंगे वो सिर्फ अभी किसके आधार पर करेंगे, प्रतिस्थापन के आधार पर करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के कोरस्पॉन्डिंग करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी फंक्शन दे रखा है, हमें क्वेश्चन में जो भी फंक्शन दे रखा है उनको सेपरेट करना है। सबसे पहले वो कितने फंक्शन गिवन है। जैसे इसमें बात करें तो इसमें मेरे को दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक ऊपर 2x है, नीचे 1 + x²। इसके अंदर एक log x का फंक्शन है, एक सिंगल x का फंक्शन है। इसके अंदर बात करें तो ये नीचे कंप्लीट एक फंक्शन है। इसको और आगे अगर डीपली चेंज करेंगे तो ये दो फंक्शन बन रहे हैं। मेनली बात ये है कि फंक्शन पहचानने कितने फंक्शन है, पहला काम हो गया। फंक्शन पहचानने के बाद जो दूसरा काम है वो हमें ये देखना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएट उसी फंक्शन क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। जैसे यहाँ मेरे दो फंक्शन बने, एक तो 2x बना और एक 1 + x² बना। अब जब मैं 2x का डिफरेंशिएट लेता हूँ तो क्या आता है 2, जो कि इस क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ 2 है। 2x को तो हमने पूरा कंप्लीट करने के अलावा 2 नहीं आ रहा ना, कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 2 के अलावा दूसरा टर्म हटना चाहिए। तो यहाँ पे इस 1 + x² को नहीं हटा सकते। लेकिन अगर 1 + x² का मैं डिफरेंशिएट देख रहा हूँ तो वो होता है 2x, जो कि हमारे पास गिवन है। तो हमें उसमें जिसका डिफरेंशिएट अवेलेबल है उसको क्या मानते हैं, t। जैसे इसकी बात करें तो इसमें क्या है, log इसका t। 99% केस में जब log के क्वेश्चन दे रखी हो तो log वाला टर्म क्या बनता है, t बनता है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमने सबसे पहले समझ लिया है कि किसको क्या मानना पड़ेगा। हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 + x² को t लेना पड़ेगा। जैसे ही t लेंगे तो इसका डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जिसके रूप में मानना है ना, आपने लेट किया है उसी के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएट करोगे। जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे 1 का 0, x² का पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम, और x का क्या हो जाएगा, dx/dt, और t का क्या होता है 1। और हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, हम सीधा ये लिखते हैं 2x dx = dt। ये नहीं है कि t का dt हो गया x² का dx ना, t का तो 1 हुआ है, जो इस dx का dt था वो मल्टीप्लाई में जाता है। तो 2x dx dt हमें ये याद रखना है डायरेक्ट ना। ये प्रोसेस ये होता है, इस आधार पे आया है। जैसे ही अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में हम, तो हमारे पास आता है I = इंटीग्रेशन। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जिस वेरिएबल को आप मान रहे हो, वेरिएबल में x को मान रहे हो ना, तो वो वेरिएबल उस क्वेश्चन से हट जाना चाहिए। अगर वो वेरिएबल क्वेश्चन से नहीं हट रहा है तो इसका मतलब आपका सब्स्टिट्यूशन क्या है, गलत है। तो जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ, 1 + x² का मान रखेंगे सबसे पहले t, ऊपर 2x और dx का मल्टीप्लाई कंप्लीट क्या बन गया, dt, और सिंगल पावर में वेरिएबल नीचे है तो उसका सीधा सा क्या होता है, इंटीग्रेशन log t + का c। अरे एक जहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होती है, गलती क्या होती है, क्वेश्चन आने के बाद, इतना इजी दिखने के बाद हम इतना ही छोड़ के आ जाती है, इतना क्वेश्चन t। अब ये t तो हमारे क्वेश्चन में था ही नहीं, क्वेश्चन तो x में था, तो इसको वेरिएबल को वापस पुट करना है, यहाँ से वापस मान रखेंगे तो ये हो जाएगा log 1 + x² और प्लस का c। तो इसका जो आंसर है वो है log 1 + x² प्लस c। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें log x का डिफरेंशिएट होगा, हमें पता है सीधा सा log x का क्या है, t मानेंगे इसको सबसे पहले। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x dx = dt, डायरेक्ट dt नहीं, इसके अकॉर्डिंग dt ऐसे आया है, तो सीधा log का 1/x का dx, t का dt। ठीक है, इसे भी याद करने का तरीका है। जैसे अप्लाई करेंगे, log की जगह t, इसका होल स्क्वायर दिख रहा है तो इसका भी आएगा। नीचे वाला टर्म तो खत्म हो गया, क्या बन गया, dt। तो x नीचे dx ऊपर, तो dx ऊपर x नीचे क्या बन रहा है, dt। और यहाँ फॉर्मूला किसका लगेगा, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो t की पावर 2 + 1/2
2 + 1 और प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट, वापस वही टी किसको मानना था लॉग को, तो log x की पावर 3/3 प्लस का c, ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। हम सोल्व करते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, उसमें हमें दे रखा है I = इंटीग्रेशन dx/x + x log x। अब तुम ये सोच रहे हो कि मैंने कहा कि log में 99% चांस होते हैं कि log का क्या बनता है t, log x का t, लेकिन यहाँ पे log सिंगल थोड़ी ना, इसे x से मल्टीप्लाई है, तो इसलिए सबसे पहले इस x को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बच जाएगा log x, x कॉमन लेते क्या बन जाएगा 1 + log x, सीधा सा है, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता है, अकेले log को t मानो या 1 + log को t मानो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 + log x फिर कांस्टेंट के साथ लेते जिससे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है, बाकी log x को t मानने से भी यही निकलेगा, लेकिन फिर यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें। 1 + log x = क्या हो जाएगा t, इसका 0, इसलिए कह रहा था कांस्टेंट को साथ लेके लिखेंगे ना, कांस्टेंट का 0, log x का 1/x dx = dt। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई। जैसे ही दोनों से अप्लाई करते हैं, dx/x का तो मेरे को दिख रहा है dt लिखना है, और 1 + log x का क्या लिखना है t लिखना है। सिंगल पावर में वेरिएबल मतलब 1/x टाइप का, इसका क्या हो जाता है log t + का c। आंसर यहाँ तक नहीं आया है, t का मान रखना पड़ेगा जो कि है t का मान 1 + के log x और प्लस का c, यही क्या है हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या है। सबसे पहले उस क्वेश्चन में ये पहचानना है फंक्शन कितने दे रखे हैं, फिर हमें ये उन फंक्शनों में से उस फंक्शन को निकालना है जिसका डिफरेंशिएट उसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन उस क्वेश्चन में है। तो जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा, तो जो कुछ फंक्शन जिसका डिफरेंशिएट अवेलेबल है उसी को क्या मानेंगे टी, या जो भी तुम्हारी मर्जी हो, यू वी डब्ल्यू जो भी टी मान के करती है, मैं जनरली हम टी मानेंगे। और टी मानने के बाद जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्वेश्चन में टी मानने के बाद जो वेरिएबल जिसको आपने मानना है वो उस क्वेश्चन से ख़त्म हो जाना चाहिए, उस क्वेश्चन में रहना नहीं चाहिए। इसके बाद डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा सिंपल इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।